मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है अब भी परचम हुसैन का। 10 मुहर्रम को 9वीं 10वीं के दिन ये अंदर ये ना जुल्फ़कार एक बनी थी, वो भी लोगों को देखी, आज भी लोगों के मोबाइलों में है। मैं हर साल वो लंगर के हर आदमी मोमन जो भी है लंगर के पैसे रखता है कि साल के बाद ये न्याज देनी है, लंगर न्याज करना है। मैं भी पैसे रखता था लेकिन मेरी तबीयत वगैरह सही नहीं थी। यहाँ पे इस्तेमाल किए और जिस दिन इस्तेमाल हो गए तकरीबन 4-5 दिन वो शाम को 2000 मेरी जेब में रहता था। मैं ये पर देखता कि ये कैसा कर्म मालिक का कि ये क्या। और बहन है मेरी, वो हर साल कमेटी डालती कि ये मेहंदी की तैयारी के लिए, और उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपनी बालियाँ भेज दी थी। तो इन्होंने भी 2000 रुपये उन्होंने खुल के बता दिया कि शायद उसी का सिला आज इनको मिल गया है कि 2000 रुपये इन्होंने जोड़े थे। घर में मामलात भी इस तरह हुए, हमें बच्चे भी यहाँ से मिलते हैं, हमें रिज्क भी यहाँ से मिलता है, हमें तंदुरुस्ती भी यहाँ से मिलती है, हमें दौलत शोहरत इज़्ज़त भी इसी घराने से मिलती है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है अब भी परचम हुसैन का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, मोजज़ात करामात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के घराने को ही ज़ेब देती हैं और जो वो जब चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें पसंद किया है। आज मैं मौजूद हूँ हडियारा गांव में, ये लाहौर का गांव है, ये नज़द है इमाम बारगाह हुसैनिया। यहाँ पर भी एक मोजज़ा रूनुमा हुआ है क्योंकि मोजज़ात करामात ये मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के घर का शेवा है। वो जब चाहें जहाँ चाहें अपने मोजज़ात अपनी करामात दिखा सकते हैं। वो नहीं देखते कि ये लोकेशन क्या है, ये गरीब का घर है, ये अमीर का घर है। मौला के लिए, इमाम मज़लूम करबला के लिए सब जितने भी अज़ादार हैं वो बराबर के हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका हडियारा गाँव में। यहाँ पर भी एक मोजज़ा रूनुमा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, वो बानी हैं, बानी कह लें उन्हें, वो मालिक हैं घर के। अब देखें कि ये जो मोजज़ा है या करामात है, जितनी भी करामात है, इनका सारे का सारा इन्हसार होता है उस शख्स की नीयत पे। जो अगर इमाम बारगाह में मौजूदा हुआ है तो इमाम बारगाह का जो बानी है, जो मतवल्ली है, उसकी नीयत पे डिपेंड करता है। मौला उस पर खुश होते हैं, इमाम मज़लूम करबला उस पर तरस खाते हैं कि उसके घर में आ जाते हैं, आमद हो जाती है, चाहे वो मोजज़े की शक्ल में होती है, करामत की शक्ल में होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाईजान, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये मोजज़ा कब से शुरू हुआ है और अब तक कितने लोग यहाँ पे ज़ियारत का शर्फ हासिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा जी। मदद जी, ये ना 7 मुहर्रम को हम ये मेहंदी की तैयारी करके हम बारगाह लेके जाते हैं, हर साल यहाँ से लेके जाते हैं। और इस दफ़ा भी हम मेहंदी की तैयारी कर रहे थे और बीबियाँ अंदर नफल पढ़ रही थी और बेटी मेरी ने कहा कि आप बाहर चले जाए, मैंने नफल अदा करने। वो बेटी मेरी नफल अदा करने लगी और नफलों के बाद छोटे छोटे अलम नमूदार वो नज़र आने शुरू हो गए। वो थोड़ा ऐसे कांपने लगी कि ये क्या हो गया, ये देखने लगी। फिर लोगों को बुलाया, लोग आने शुरू हो गए। गुजराम वाले से इधर उधर से लोग ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारी ये मेरी माँ बाप की दुआओं से ये मेरे मालिक ने मेरे तो ये अता किया है जी। ये आपने बताया कि 7 मुहर्रम से ये मोजज़े का आगाज़ हो गया। हाँ जी, 7 मुहर्रम को ये शुरू हुआ है तो आज तक ऐसे ही है। लोग आते हैं और देख के जाते हैं कि वो हमें बाहर आगे बता देंगे हमें ये भी ज़ियारत हुई है, ये भी ज़ियारत हुई है। हम किसी को ये नहीं बताते कि इधर आओ आगे ज़ियारत करो, हम लोगों को बुलाते नहीं, लोग आते हैं ऐसे आगे ज़ियारत कर रहे हैं। यानी कि आप ये नहीं बताते कि यहाँ पे अलम पाक की ज़ियारत दिखाई दे रही है, यहाँ हाँ कुछ हो रहा है। जो वो देखते हैं वो आके आपको बता देते हैं कि हमने ये देखा है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो लोग आते हैं वो आगे अंदर से ज़ियारत करके आते हैं, वो बाहर आगे बताते हैं हमें ये ज़ियारत हुई, हमें ये। लेकिन हम किसी को भी नहीं बताते कि इधर आओ ये ज़ियारत करो आगे। 7 मुहर्रम को आगाज़ हुआ मोजज़े का, फिर 8 मुहर्रम आई, 9 मुहर्रम आई और 10 मुहर्रम जो दुनिया जानती है कि दुनिया पे एक मशहूर तरीन दिन है। 10 मुहर्रम की कुछ बता सकते हैं कि 10 मुहर्रम को क्या वाक़यात यहाँ पे पेश आए?
10 मुहर्रम को 9वीं 10वीं के दिन ये अंदर ये ना जुल्फ़कार एक बनी थी, वो भी लोगों को देखी, आज भी लोगों के मोबाइलों में है। एक ना जुल्फ़कार मौला अली की बनी थी, वो भी मोबाइलों में है, लोगों ने देखी है। और ऐसे जो भी, वो तो हमने भी देखी है। पहले तो लोग कहते ना हमने ये ज़ियारत की, ये की, लेकिन वो जुल्फ़कार हमने भी देखी है, हमारे मोबाइलों में है और लोगों के मोबाइलों में भी है। क्या महसूस करते हैं कि इतना बड़ा कर्म हो जाता है? क्योंकि इसमें अभी मैंने खुद बताते नाज़रीन, मैंने खुद देखा है अंदर जाके कि बाज़ औक़ात होता है ना कि पर्दा लहरा रहा हो या किसी का शेड आ रहा हो, लेकिन बज़ाते खुद हमने देखा है कि यहाँ पर लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद यहाँ पर जो आगे बिल्कुल कमरे को बंद कर दिया गया, लाइट बंद कर दी गई, फिर भी वो सारा मौजूदा बिल्कुल वैसे ही वाज़िया तौर पे दिखाई दे रहा है सबको एक ही तरह से। क्या महसूस करते हैं कि ये कर्म है बड़ा, किसकी दुआ है? और क्योंकि अभी हर बंदा, मैं खुद देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने खुद भी सलाम किया, ज़ियारत की, जितने अज़ादार या मोमिनीन आ रहे हैं वो आपको सलाम भी कर रहे हैं, आपको मतलब कि पहले से मर्तबा बढ़ा दिया मौलाना। क्या कहते हैं, क्या महसूस करते हैं? इतना बहुत मर्तबा बढ़ा दिया, लेकिन मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक दुनिया का वाहिद फ़र्द हो गया कि बहुत इज़्ज़त मालिकों ने अता की, कि मैं इस काबिल ही नहीं था कि जो मालिकों ने अता कर दिया, और लोग आगे मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं कि मैं शुक्र अदा, कि जितना मर्जी शुक्र 24 घंटे सजदे में रहूँ तो शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्या सोचते हैं कि कभी कोई ऐसी नेकी की होगी मौला के हवाले से, मौला की मजलिस के हवाले से? क्या आज नाज़रीन को बता दें, क्या वो कोई काम था जो आपके दिल में भी है कि शायद हो सकता है कि उसके सिला में मौला ने आप पे ये आसान कर दिया, इमाम मज़लूम करबला ने? ये ना, मैं हर साल वो लंगर के, हर आदमी मोमन जो भी है लंगर के पैसे रखता है कि साल के बाद ये न्याज देनी है, लंगर न्याज करना है। मैं भी पैसे रखता था, लेकिन मेरी तबीयत वगैरह सही नहीं थी। 2000 रुपया टोटल जमा हुआ था, तो वो घर वाले कह रहे थे कि अपनी मेडिसिन ले आओ, लेकिन मैं वो नहीं लेके आया, मैं लेके नहीं आया। मैंने कहा इनको नहीं छेड़ना, वो पैसे नहीं छेड़े। एंड तक एक दिन हुआ कि खाना वगैरह नहीं था, वो कहते इसमें कर लेते हैं, बाद में रख देंगे, लेकिन वो भी नहीं किया, वो उधर ही पड़े रहे। मैं ये यहाँ पे इस्तेमाल किए, और जिस दिन इस्तेमाल हो गए तकरीबन 4-5 दिन वो शाम को 2000 मेरी जेब में रहता था। मैं ये ऊपर देखता कि ये कैसा करम मालिक का, कि ये क्या। और बहन है मेरी, वो हर साल कमेटी डालती कि ये मेहंदी की तैयारी के लिए, और उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपनी बालियाँ बेच दी थी। नाजरीन देखें, एक हकीकत सबके सामने पेश हो गई है, सबको अयां दिखाई दे रही है। वो भाई साहब कह रहे हैं कि 7 मुहर्रम को हमारे यहाँ हर साल हम तैयारी करते हैं, मेहंदी शहज़ादा कासिम ज़ियारत होती हैं, जिस तरह से झूला की ज़ियारत होती है, अलंपा की ज़ियारत होती है, इसी तरह से 7 मुहर्रम को ये तैयारी करते हैं हर साल। तो इस दफ़ा क्या हुआ इनके साथ कि 2000 रुपये इन्होंने जोड़े हुए थे। हर अज़ादार जो है अपनी अपनी बसात के मुताबिक हर साल अपनी अपनी बसात के मुताबिक पैसे इकट्ठे करता है, जोड़ता है, ताकि वो मौला की नियाज़ दिलाए, इमाम मज़लूम करबला की याद में न्याज लंगर का एहतमाम करे। तो इन्होंने भी 2000 रुपये उन्होंने खुल के बता दिया कि शायद उसी का सिला आज इनको मिल गया है कि 2000 रुपये इन्होंने जोड़े थे। घर में मामलात भी इस तरह हुए, बीमारी आ गई, फिर घर वालों ने कहा कि जी ये जो पैसे हमने इकट्ठे किए हैं इसकी मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन फिर इस भाई ने कहा कि नहीं जी मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, मैंने मौला की नियाज़ दिलानी है। 7 मुहर्रम को शबीह मेहंदी शहज़ादा कासिम जो तैयार करते हैं उसके लिए मैंने जोड़े हैं। तो आज नाजरीन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। 2000 इन्होंने जोड़ा हुआ था, वो खर्च नहीं किया किसी जगह पे। हालांकि ज़रूरियात ज़िंदगी भी साथ साथ चलती हैं, इन्होंने कहा वो साइड पे रख दी सारी ज़रूरियात ज़िंदगी, सिर्फ मौला की याद में जो लंगर न्याज करते उसको इन्होंने तरजीह दी। और आज दुनिया इनको सलाम भी कर रही है, और इनके कदमों का मैंने खुद देखा कि इनके कदमों का भी बोसा ले रहे हैं दुनिया वाले। तो ये बहुत बड़ा शर्फ है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मज़ीद लोग, उनसे भी बात करेंगे। इन्होंने बड़ी हकीकत बयान कर दी। अभी मौजूद है हमारे साथ सैयद शहबाज अली शाह साहब, जो कि इमाम बारगाह कसरेबाज के बानी मतवली हैं, जल्लो पार्क सरदार कॉलोनी, सैयद सरदार कॉलोनी मोहल्ला के इमाम बारगाह जो है कसरेबाज, उसके बानी मतवली सैयद शहबाज अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी दूर दराज से, आपकी तरह ही लोग दूर दराज से ज़ियारत के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और आपसे इसके बाद मैं एक बड़ा क्वेश्चन करूँगा कि दुनिया वाले जो एतराज़ करते हैं, पहले ये बताएंगे आपको किसने बताया यहाँ पे ज़ियारत के वाले से आने के लिए, फिर आप यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपने ज़ियारत की? हाँ जी, मैंने लोगों से सुना था कि मौजज़ा हो रहा है डिहारा गाँव में जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शबी का। तो हम यहाँ पर काफ़िले के साथ आए हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब मेरे भाई हम मौजूद हैं, और हमने आके यहाँ ज़ियारत की और देखा कि वाक़या ही मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का जो परचम है वो दीवार पर लहरा रहा है। और हमने ऐसा किया कि
जो दरवाज़े बंद कर दे, खिड़कियां बंद कर दी और पर्दे आगे किए, तमाम लाइट्स बंद करके देखा है तो जितनी लाइट्स बंद की है उतना वाज़िया नज़र आने लगा। ये मौजज़ा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना मैं ये इसकी हैरत वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि ये मौजज़ नमा घराना है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ये तो कहीं भी किसी मोड़ पे, किसी जगह पे, जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, हर जगह पे अपना मौजज़ा दिखा सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के बिल्कुल करीब जो बंदे हैं वो हैं, क्योंकि अल्लाह के चुने हुए लोग ये हैं। ठीक है, तो बाकी रही ये बात बताने वाली, तो ये तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से अक्सर फ़ेसबुक पे भी जो है वो चल रहा था कि मौजज़ा हुआ है डेहरा गांव में, तो हम भी यहाँ पे आए हैं और यह देखने को मिला है कि कसीर तादाद में, मैं इतना खुश हूँ कि मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये एक छोटा सा घर है और गरीब सा घर है, तो यहाँ पर जो है ना वो ताजदार जो हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पर और आके उस बंदे की तज़ीम कर रहे हैं जिस पे ख़ुसूसन करम हुआ है जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का। तो ये बहुत बड़ी खुशी की और बहुत बड़े एजाज़ की, यही तो तकब्बर है जो इंसान को अल्लाह देता है। और ये देखें ना कि वो आज बंदा जो कितने फ़ख्र से और सबकी इज़्ज़त, और मैंने देखा ये भी है कि वो 2000 रुपये की बात कर रहा था, अब वो कसीर तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सबको शरबत की सबील भी करवा रहा है, लंगर भी करवा रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ास करम है। ये हम इसलिए नहीं रोते कि ये ज़िंदा हैं, हम रोते इसलिए हैं कि ये इन लोगों को पता नहीं चला जिन्होंने जुल्म किया, वो ज़िंदा ही हैं और ज़िंदा रहेंगे। हमें बच्चे भी यहाँ से मिलते हैं, हमें रिज़्क़ भी यहाँ से मिलता है, हमें तंदुरुस्ती भी यहाँ से मिलती है, हमें दौलत, शोहरत, इज़्ज़त भी इसी घराने से मिलती है। मातम हम इसलिए नहीं करते कि ये मर गए हैं या शहीद हो गए हैं, शहीद तो ज़िंदा है, तो ये ज़िंदा हैं। ठीक है, हम रोते इसलिए हैं कि दरबारों बाज़ारों में इन हस्तियों का इन लोगों ने हया नहीं किया जिनका हया सूरज ने किया, चांद ने किया, जिनका हया दरख्तों ने किया, जानवरों ने किया। यहाँ पे मजीद हजरात भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम भाई जनाब? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, बताइएगा आप कब से यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं ज़ियारत के हवाले से? तकरीबन 7 मुहर्रम से। 7 मुहर्रम से यहाँ पे आप तशरीफ़ ला रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मंजर कशी आप देख रहे हैं? करम है, क्या महसूस करते हैं? महसूस ये इसलिए कर रहे हैं कि खुद हमारे घर आ रहे लोग ज़ियारतें करने के लिए। मालिक का ये करम है, शुक्र अल्लाह पाक का, इससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए नाज़रीन, जितने भी यहाँ पे आज़ादार हैं जो इस घर के, अब तो हम इसको घर भी नहीं कहेंगे, ज़रूरी है कि इसको बारगाह का दर्जा दिया जाए। और ये जो लोग हैं हमारे साथ, ये बानियान की हैसियत रखते हैं, बानियान का दर्जा रखते हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि ये इन पे अल्लाह का ख़ास करम है, नमाज़ रसूल का ख़ास करम है, अली बतूल का ख़ास करम है कि यहाँ पर अब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इनको सलाम भी कर रहे हैं और मौला को पुरसा भी दे रहे हैं, इमाम मज़लूम करबला को याद भी कर रहे हैं, नोहा खानी कर रहे हैं, मातमदारी कर रहे हैं, मजालिस भी यहाँ पे पढ़ी जा रही हैं। तो इससे बड़ा कोई करम नहीं हो सकता। दूर दराज से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं। जो यहाँ पे मौजज़ा रूनुमा है अलमदार करबला अलैहिस्सलाम की जो शबी अलम है, वो बाकायदा तौर पे वाज़िया तौर पे यहाँ पे लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दुनिया को यही मैसेज मिल रहा है कि शहीद वाकई ज़िंदा होते हैं। एक हक़ाइक़ भी यहाँ पे आपके सामने हमने पेश कर दिए कि अहले तशय्युअ कहते हैं जी हम मातम इसलिए करते हैं कि जो जुल्म हुआ है इमाम मज़लूम करबला पे या अहले बैत मोहम्मद पे जो जुल्म हुआ है, उसकी वजह से हम मातम करते हैं, शहीद ज़िंदा ही होता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान सैयद मोहसिन रज़ा को। देखते रहिएगा ये TV।